हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पे। तो हम बात करने जा रहे हैं रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है, क्या वो ख़त्म होने वाली है। एंड तो मैंने लिखा है लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हुआ क्या है कि टर्की के अंदर जो बात चल रही थी रशियन रिप्रेजेंटेटिव और यूक्रेनियन रिप्रेजेंटेटिव की, तो वो काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो रशिया का यूक्रेन का जो आपका नॉर्दर्न इलाका है, जो आपका कीव जो राजधानी है, चर्नोबिल जो वहाँ की जगह है, तो ये बोला गया है कि रशिया यहाँ पे अटैक करना जो है अपना अब रोक देगा और धीरे धीरे अपनी वहाँ से आर्मी पुल बैक करेगा। लेकिन जो सदर्न इलाका है ओडेसा वगैरह का, उड़ीसा एक स्टेट है इंडिया में, लेकिन वहाँ पे भी एक जगह ओडेसा, ठीक है, तो दोनों में अंतर है। तो ओडेसा और जो नीचे का इलाका है मारियोपोल, वहाँ पे उन्होंने अभी कोई बातचीत नहीं की है। लेकिन हाँ, ये भी अपने आप में ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि कीव और चर्नोबिल के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से रशियन फोर्सेस धीरे धीरे विड्रॉ करेंगी। और अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि जो रशिया है वो बहुत बड़ा विनर जो है यहाँ पे साबित होगा। द रीज़न इज़ लोहानस्क और डोंस्टेक यहाँ से तो जो है यूक्रेनियन फोर्सेस को जो है, यूक्रेन का जो एकदम प्रॉपर ईस्टर्न इलाका है जो रशिया से चिपकता है, लोहानस्क और डोंस्टेक, यहाँ से जो है यूक्रेनियन फोर्सेस को काफ़ी पीछे तक ढकेल दिया गया है। तो रशिया इन दोनों इलाकों को जो है लिबरेट करा देगा। ठीक उसके बाद क्रीमिया, जो अब तक एक लड़ाई चल रही थी, उसने बोला है कुछ शर्तें हैं कि ये चीज़ हमारी मानो और उसके बाद आप नेटो ज्वाइन नहीं करोगे। यूक्रेन जो है नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का आप हिस्सा बन सकते हो और यूएस, वेस्ट और रशिया इन दोनों के बीच में, यानी कि वेस्ट खासकर यूएस और रशिया के बीच में आप न्यूट्रल रहोगे, किसी का पक्ष नहीं लोगे। तो ये सारी बातें जो हैं पॉजिटिव एक्सपेक्ट में चल रही हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। लड़ाई जो है ख़त्म होने वाली है। 24 जो आपका फरवरी है, पहला असॉल्ट हुआ था, शुरू हुई थी लड़ाई और आज महीना से ऊपर हो गया है। तो आप मान के चलो कि एक महीना बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इतना फुल स्केल वॉर आज के टाइम में कोई अफोर्ड कर नहीं सकता है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा था कि यूक्रेनियन फोर्सेस को भी पीछे नहीं ढकेल पा रही थी रशियन फोर्स, ठीक है, और यूक्रेनियन फोर्स भी रशियन फोर्स को अपनी ज़मीन से पीछे नहीं ढकेल पा रही थी। तो एक क्या कहा था, चीज़ें चिपक चुकी थी, वहाँ पर रुक चुकी थी, वहाँ से आगे पीछे नहीं हो रही थी। तो रशिया को भी चाहिए था एक मीनिंगफुल डायलॉग और इज़्ज़त के साथ पुल आउट करना। और यहाँ पे अमेरिका जो है, बाइडेन ने ये बोला है कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं वो ऐसे हैं कि आने वाले टाइम में इसकी इकोनॉमी को आधा कर देंगे, 15-20% भी कम कर देंगे तो रशिया की इकोनॉमी जो है बहुत हद तक कोलैप्स हो जाएगी और G20 से अपने आप रशिया जो है बाहर हो जाएगा, जो कि वेस्टर्न चाहते हैं। बट ब्रिटेन ने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि अभी के अभी अगर वॉर रोक के रशिया पुल बैक कर लेता है, पीछे हट जाता है, तो हम सैंक्शंस जो हैं रशिया पे से हटा देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा ऑफर है जो कि ले सकता है। उसके बाद देखिए इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। इंडिया पे इसका इम्पैक्ट बहुत ही सही होगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये कि इतनी दिक्कतों के बीच में हमने तेल भी खरीदा, गैस भी खरीदा और अभी कोकिंग कोल भी हम खरीद रहे थे रशिया के साथ। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, हमने रोका नहीं किसी के प्रेशर में आके, जिसको रशिया लंबे समय तक याद रखेगा। हम भी 1971 आज भी याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं, रखते हैं ना। तो उसी तरह ये रशिया के एक जहन में हमेशा के लिए रहेगा कि वी आर अ रिलायबल पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। चाइना, देखो कुछ भी हो, हमारे इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है कि रशिया जो है चाइना के साइड हो जाए। जितने उस पर सैंक्शन हैवी लगेंगे वो चाइना के पाले में जाता रहेगा। और चाइना और रशिया दोनों एक साथ हमारे पक्ष में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इधर बगल में पाकिस्तान भी बैठा हुआ है, वहाँ भी तो दिक्कत है। तो अगर ये वॉर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, अगले हफ्ते भर के अंदर या 10 दिन के अंदर भी धीरे धीरे विड्रॉल हो जाती हैं फोर्सेस का पूरी तरह से, और नेटो ज्वाइन नहीं करता है, यूक्रेन न्यूट्रल रहता है, भले EU ज्वाइन कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है रशिया के लिए। और सैंक्शन हटते हैं तो बहुत अच्छा होगा इंडिया के लिए भी। आने वाले हफ्ते, एक हफ्ता बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, आने वाले टाइम में हमको पता चलेगा इस पे चीज़ें कैसे कैसे आगे बढ़ रही हैं। थैंक यू।